नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यमाणिका ग्रंथ से मैंने आप सभी को बताया हूँ कि एक दिव्य महापुरुष के शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु महावतरण करके कल्कि लीला करेंगे। वो महापुरुष ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लीलांग कहलाएंगे। उन्हीं के ही अंश अवतार हैं वो ही कलियुग की लीलामृत का मुख्य नायक कहलाएंगे। तो ये सभी बातें मैं पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित आप सभी के सामने उपस्थापन करता हूँ। कुछ लोग ये सभी बातों को सुनकर सोचते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है और वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कॉल करके भी कहते हैं कि मैं ही वो इंसान हूँ। मेरे वीडियोस को देखने के बाद अगर कोई सोच रहा है कि मैं ही वो इंसान हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो आप सभी को मेरी ओर से एक निवेदन है। आप सब मुझे फोन करके या मैसेज करके बताने की कोई आवश्यक नहीं है। जगत को दिखाइए। जो मैं हर एपिसोड पर कहता हूँ कि जो स्वयं कल्कि होंगे वो अपना दिव्य स्वरूप को जगत जन के सामने प्रदर्शन करेंगे। नीलाद्रि तत्व प्रदक्षिण होगा और नीलाद्रि सत्व प्रदर्शन होगा। नीलाद्रि सत्व मतलब स्वयं श्री जगन्नाथाय स्वरूप, ये प्रदर्शन होगा। सारा जगत देख के स्तब्ध होकर रह जाएगा। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथों में लिखा गया है और संतों ने बारंबार ये बात कहे हैं कि किसी के बात में तुम मत जाना। ये कलियुग में बहुत सारे लोग निकल के अपने आप को कल्कि कहेंगे, कल्कि महापुरुष कहेंगे, अच्युत कहेंगे, अपने आप को अनंत नारायण ये सब कुछ कहेंगे, मगर तुम किसी पे भी मत जाना। 16 जन ऐसे भी निकलेंगे कि जो कि अनेक दिव्य अलौकिक शक्तिधारी होंगे, जिनके शक्ति को देख के तुम भ्रम में पड़ जाओगे कि हाँ यही अच्युत अनंत जगन्नाथ है। उस पर भी मत जाना, इंतजार करना। स्वयं श्री जगन्नाथ स्वरूप जहां पर प्रदर्शन होगा, जहां पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना स्वरूप दिखाएंगे, अपना दर्शन लीलाभियान करेंगे, सारा जगत वो स्वरूप को देखकर स्तब्ध हो जाएगा। वही प्रकृत लीला नायक लीला पुरुष है, वही प्रकृत युग पुरुष है। कलियुग को समाप्त करके पुनः श्री सत्य युग स्थापन करने के लिए आए हैं। उन्हीं के चरण में शरण जाना, उन्हीं को ही ग्रहण करना, नहीं तो नहीं जाना। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथ में बारंबार उल्लेख है और मैं आप सभी को जो भी बता रहा हूँ भविष्यवाणी ग्रंथों से बता रहा हूँ। भविष्यवाणी ग्रंथों में जो बात सतर्क वाणी दिया गया है, मैं उसको उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग जो अपने आप को सोचते हो, आप लोग मुझे मैसेज करने की आवश्यक नहीं है। मैं आप सभी को ग्रहण नहीं कर सकता। आप जगत के सामने अपने आप को प्रकाशित करें। ये जगत जो महाविपत्ति की ओर जा रहा है, महाध्वंस महाप्रलय की ओर गति कर रहा है, उसको रोकने के लिए महाकर्म आरंभ करें। अगर आप सचमुच में कल्कि महापुरुष हैं तो ये पहले आप सभी को मेरा मैसेज था। और आइए आज का पंक्ति सुनते हैं, वो महापुरुष के दिव्य गुण समूह को सुनते हैं। यहाँ पर स्वयं भगवान कह रहे हैं, निष्कामी होई न सेहु अछंती जगते सेही इष्ट करी मते आराधन्ति नित्य। मुहि तांक संगतरे अनुव्रते थाई
ए संसार महाताप निवारिबा पाए। यहाँ पर स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वो जो दिव्य महापुरुष आएंगे वो निष्कामी होकर आएंगे, निष्कामी होकर इस जगत में वो रहे होंगे और वो मुझे इष्ट करके, अपने इष्ट करके मुझे आराधना करते होंगे, नित्य आराधना वो मेरे करते होंगे। और स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा हर क्षण उन्हीं के साथ ही रहूंगा, उन्हीं के साथ हर क्षण रहूंगा। इस संसार के महाताप को निवारण करने के लिए, महाताप और महापाप को ध्वंस करने के लिए उन्हीं के साथ हमेशा रहूंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ए तोहरो आज्ञा अटे ब्रह्मबाण सम, नास्ति करिबाकु ताहा काहा बळे क्षम। तू जाहाकु जाहा पुणी बिहिबु नृहरि, ब्रह्मा रुद्र बळे ताहा नोहि आन करी। बहुत चमत्कार पंक्ति ये है। यहाँ पर कहते हैं कि वो जो महापुरुष होंगे, वो महापुरुष के आज्ञा ही ब्रह्मबाण सम होगा, ब्रह्मास्त्र वो होगा। वो जिसको जो भी कहेंगे वो सुनिश्चित ही होगा, उसको आन करने की क्षमता किसी के पास भी नहीं होगा। जिसको जो भी कहेंगे, जो आज्ञा देंगे, वो ब्रह्मबाण सम, ब्रह्मास्त्र सम होगा, जो कह देंगे वो। भविष्यवाणी ग्रंथ पर इसीलिए लिखा गया है कि वचन कही भगतों को तारीबी, वचन कहकर भक्त जनों को वो उद्धार कर देंगे। उसको आन करने की क्षमता किसी का भी नहीं होगा। ब्रह्मा रुद्र भी अगर चाहेंगे तो उसको आन नहीं कर सकते, ऐसा उनका वचन होगा। वो महापुरुष और कोई नहीं, वो स्वयं नर हरि हैं, ऐसा यहाँ पर कहते हैं नृहरि। तू जहा कहिबु सेहु अन्यथा नहिब, तू ही सिना सर्वधर्मे करता दैव। और कहते हैं कि तुम जो भी कहोगे, वो महापुरुष को कहते हैं कि तुम जो भी कहोगे वो अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि आप ही सर्वधर्म करता दैव ही, आप ही सर्व धर्म पर करता दैव हैं आप। इसलिए आप जो भी कहोगे वो अन्यथा नहीं होगा, ऐसा स्वयं भगवान कह रही। तुम्भे देवता परम साधुजन अट, परम पुरुषंक पादपद्मे खट। पर उपकार अटे तुम्भर कीरति, तेणु तुम्भ श्रीचरणे मोहर बकती। फिर से कहते हैं कि आप स्वयं देवता परम साधुजन हो। वो महापुरुष को कहते हैं कि आप स्वयं देवता हो, परम साधुजन हो और स्वयं परम पुरुष के पाद पद्म पर अपना सेवा दे रही हो। आपका कीर्ति हमेशा पर उपकार के लिए है, आपका कीर्ति हमेशा पर उपकार के लिए है। इसीलिए मैं हमेशा आपके श्री चरण पर भक्ति रखता हूँ। स्वयं भगवान ये बात कहते हैं कि मैं हमेशा आपके चरण पर भक्ति रखता हूँ। स्वयं वो महापुरुष, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने इष्ट करके भजन करते होंगे, उनका भक्ति करते होंगे, नित्य वंदना करते होंगे, मगर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनको अपना श्री गुरु स्वरूप करके उनके दासानुदास बन गए होंगे। उनको अपना श्री गुरु स्वरूप करके उनके भक्ति आराधना भी वो करते होंगे। ऐसा दिव्य महाप्रेम रसामृत कल की लीला पर सृष्टि होगा, दिखाई देगा, जो कि कोई भी वेद शास्त्र पर वर्णन नहीं है। उसके बाद कहते हैं, तोर प्रसादे तरिले सिना सर्व प्राणी, केहू क्षम अछि तोते बरदेव पुणी। तू जहा बांछा करू सुन हो राजन, से बांछा फलटी तोते देव जनार्दन।
उसके बाद कहते हैं कि आपके प्रसाद पर, आपके आशीर्वाद पर, आपके करुणा नेत्र पर सर्व प्राणी उद्धार हो जाते हैं, सभी के मनोकामना पूर्ण होता है। आपको वरदान करने के लिए कोई भी नहीं है। आपको वरदान करने की क्षमता किसी के पास भी नहीं है। पहले युग में स्वयं भगवान श्री राम श्री कृष्ण रूप में आते थे। ब्रह्म ऋषियों को वो प्रणाम करते थे, उनको सम्मान देते थे, वो सब उनको आशीर्वाद करते थे। ये दिखाया गया है। मगर ये जो महापुरुष आएंगे वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के स्वयं श्री गुरु अवतार होंगे। भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखा गया है कि वो प्राणी, वो महापुरुष अगर किसी को नमस्कार भी कर देते हैं तो वो व्यक्ति बहुत अपराध पाएगा। चाहे वो जितना बड़ा ब्रह्म ऋषि हो, कोई देवता देवी हो, सब भयंकर अपराध पाएंगे। इसीलिए वो किसी को जोड़हस्त होकर किसी को भी प्रणाम नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री गुरु अवतार हैं। और ये बात यहाँ पर कहते हैं कि उनको वरदान करने के लिए, उनको वर आशीर्वाद करने की क्षमता इस जगत में किसी का भी नहीं है। कोई भी क्षमा इसके लिए नहीं है, ये कहते हैं। और आप जो भी वांछा करोगे, हे राजन, वो महापुरुष को कहते हैं, हे राजन, आप जो भी वांछा करोगे वो वांछा फल स्वयं जनार्दन आपको देंगे, स्वयं जगतरनाथ आपको वो देंगे। आप जो भी वांछा करोगे वो तत्क्षणात वहां पर उनको प्राप्ति होगा। भविष्यवाणी ग्रंथ पर ऐसा भी लिखा गया है कि उनके मन में वांछा सृष्टि हुआ, कोई इच्छा सृष्टि हुआ, वो तत्क्षणात पूर्ण होगा, तत्क्षणात उनको प्राप्ति होगा। ऐसे दिव्य महापुरुष हैं वो। ऐसे महापुरुष आज तक संसार पर, इस 4 युगों पर नहीं आए थे। स्वतंत्र रूप में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री गुरु अवतार हैं। वो निष्कामी लीलांग स्वरूप होकर इस धरती पर रहे होंगे और उन्हीं को इस युग को समाप्त करके, कलियुग को समाप्त करके पुनः श्री सत्य युग सुसंस्थापन करने के लिए, कड़ी का ये महाताप को खंडन करने के लिए, नष्ट करने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर उन्हीं के पास रहे होंगे, उन्हीं को युग परिवर्तन कर्म में सहायता करने के लिए। ऐसा यहाँ पर वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।